दोस्तों, सरकमसिशन के जिसको आम तौर पर आज के दौर में हम लोग खतना का नाम भी देते हैं, ये मुसलमानों की ही पहचान माना जाता है और मुसलमानों से ही जोड़कर देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि आज के दौर में जब भी इस्लाम को फॉलो करने वाले किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, यानी कोई लड़का पैदा होता है, तो उसको इस प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसका खतना किया जाता है। बात कर लें कि आखिर ये खतना है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेल होता है उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसके प्राइवेट पार्ट के आगे की कुछ एक्स्ट्रा स्किन यानी खाल को काटने को ही खतना का प्रोसेस माना जाता है। मगर दोस्तों, खतना से जुड़े कुछ ऐसे कॉमन सवाल यानी कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस के जो अक्सर हम लोगों के दिमाग में आते ही रहते हैं, वो ये हैं कि आखिर ये खतना किया ही क्यों जाता है, इसका इतिहास क्या है, इतिहास में सबसे पहले किस इंसान ने खतना किया था और क्यों किया था। इतना ही नहीं, सवाल तो ये भी है कि क्या हमारी इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही वो लोग हैं कि जो खतना करते हैं, या फिर मुसलमानों के अलावा भी कोई और भी ऐसा धर्म है कि जिसके मानने वाले लोगों को खतना करना पड़ती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ खतना के इतिहास के बारे में ही नहीं बताऊंगा, बल्कि इस्लाम के अलावा हमारी दुनिया के कुछ ऐसे देशों, कुछ ऐसे धर्मों और मजहबों के बारे में भी बताऊंगा कि जिसके लोग आज तक खतना करते हैं और उनके यहाँ पर भी खतना का रिवाज पाया जाता है। इवन आपको हैरानी तो उस वक्त होगी कि जब आप लोग दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में भी जानेंगे कि जहाँ पर मर्दों के साथ साथ औरतों के खतना का भी रिवाज पाया जाता है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात कर लें इतिहास की, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो खतना का इतिहास इतना ज़्यादा पुराना है कि जिसकी शायद हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। मगर फिर भी अगर आप लोग ऐतिहासिक किताबों को खंगालोगे और मुस्लिम किताबों की मदद लोगे तो आपको पता चलेगा कि खतना का इतिहास सीधे तौर पर अल्लाह के एक मशहूर पैगम्बर यानी कि प्रॉफेट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर जुड़ जाता है। वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिनको अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है और जिनको आज के दौर में दुनिया के जो 3 मशहूर आसमानी मज़ाहिब हैं यानी कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों में ही माना जाता है। इतिहास से पता चलता है कि वैसे तो खतना का वजूद हमारी इस दुनिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी था, मगर इसको बाज़ाब्ता तौर पर यानी पूरे एहतिमाम के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से ही शुरू किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये माना जाता है कि इन्होंने लगभग 80 साल की उम्र में अपने आप ही अपना खतना किया था। आपको बता दूं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की वजह से ही इस्लाम में भी इसको अहम माना गया है और इस्लाम में भी इसका हुक्म इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगम्बर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले सभी नबियों और रसूलों की सुन्नत थी। अब जाहिर है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो इस्लाम के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी माना जाता है और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इसीलिए जब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है यानी खतना करना, तो अब इस्लाम के साथ साथ यहूदियों में भी इसका वजूद पाया ही जाता है। यहूदी धर्म के लोग भी हमेशा से लेकर आज तक लगातार अपने बच्चों की खतना करते आए हैं। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि खतना को इस्लाम में भी इतना ज़्यादा अहम और इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं माना गया है जितना ज़रूरी यहूदियों में माना गया है, क्योंकि इस्लाम में खतना फ़र्ज़ नहीं है और इसीलिए अगर किसी वैलिड रीज़न की वजह से कोई मुसलमान खतना नहीं करता है तब भी उसका ईमान सलामत रहेगा और तब भी वो मुसलमान रहेगा। मगर दूसरी तरफ यहूदियों में तो हर हाल में खतना को लाजिम ही माना गया है और इसीलिए हर यहूदी इंसान आपको खतना के साथ मिलेगा। बात कर लें अगर ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म में ना तो इस चीज़ से मना किया गया है और ना ही इस चीज़ को ज़रूरी करार दिया गया है, यानी इंसान की मर्जी है वो चाहे ये करे और चाहे ना करे। मगर अब क्योंकि वक्त के साथ ही खतना के बहुत सारे मेडिकल फ़ायदे साबित हो चुके हैं, तो इसीलिए ईसाइयों का भी एक बड़ा ग्रुप खतना कराता है। यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के कुछ छोटे ग्रुप्स के अलावा हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे अब गैर मुस्लिम देश भी हैं, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इस जैसी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ कि जहाँ की एक बड़ी आबादी आज के दौर में बढ़ चढ़कर खतना करवा रही है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि खतना के जो फायदे हैं यानी मेडिकली जो बेनिफिट्स हैं उनकी लिस्ट हद से ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये बात भी क्लियर कर चुकी हैं कि खतना करवाने से इंसान कैंसर जैसी बीमारी से तक महफूज रह सकता है। दोस्तों, अरब के इलाके में आखिरी पैगम्बर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी खतना का रिवाज पाया जाता था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हद से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और उनको अपना जद्द अमजद माना जाता था, क्योंकि उनके बाप दादाओं की नस्ल उनके मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही चल कर आई थी। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस काम को जारी रखा, बल्कि इसको सुन्नत करार दिया क्योंकि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था।
اس کے علاوہ بہت ساری ریسرچ کے بعد یہ بات بھی سامنے نکل کر آئی ہے کہ فرعونوں کے دور میں مصر کے اندر بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ بھی ختنہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ دوستو اسلامک کتابوں میں کچھ ایسے پیغمبروں یعنی کچھ ایسے پروفیٹس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جو دراصل مختون یعنی کہ ختنہ کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی آلریڈی ختنہ کی ہوئی تھی۔ اب یہ پیغمبر کتنے تھے اور کون کون تھے، اس بارے میں اتہاسکاروں کی اور مسلم اسکالرز کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ دوستو ویسے تو اسلام میں ختنہ بچپن میں ہی کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی عمر میں کہ جب انسان کو ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ زیادہ کچھ جانکاری اور زیادہ کچھ سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان کہ جو بالغ ہے اور وہ اسلام میں آتا ہے یعنی اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ اپنا ختنہ خود کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے سے کرانا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا انسان اسلام میں آتا ہے یعنی اسلام کو قبول کرتا ہے کہ جو بوڑھا ہو چکا ہے اور کمزور ہو چکا ہے اور اس کے اندر ختنہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے انسان کو بھی ختنہ نہ کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا میں کچھ ایسے علاقے یا پھر یہ کہیے کچھ ایسے دیش بھی ہیں کہ جہاں پر آج کے دور میں عورتوں کے ختنہ کا رواج بھی پایا جاتا ہے، اور ان علاقوں میں بھی خاص طور سے سب سے اوپر نام مصر کے ساتھ ساتھ کچھ افریقن کنٹریز کا آتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔